गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बॉन्डिंग इन 4 मेंबर्ड रिंग दैट इज साइक्लोब्यूटेन। जो साइक्लोब्यूटेन होते हैं उसमें सारे कार्बन एटम, ऑल द कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, बट द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो इनमें प्रेजेंट होता है उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 20 मिनट से कम पाया जाता है। रीज़न, जो अंदर के कार्बन एटम हैं उसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो जाते हैं, कम। यदि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में होते हैं तुम्हारे, ट्रिपल बॉन्ड में 50%, फिर कितने होते हैं 33%, फिर क्या होते हैं तुम्हारे 25%। तो जो रिंग के अंदर हैं उसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। जो रिंग के बाहर हैं वहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके कारण जितने भी साइक्लोब्यूटेन हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में 2 तरह के कन्फर्मर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट का नाम है प्लानर, सेकंड का नाम है पर्कर्ट। प्लानर मतलब फर्स्ट प्लानर स्ट्रक्चर, ऑल द कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन, सभी कार्बन एटम एक ही तल में पाए जाते हैं। जबकि पर्कर्ट में 1 कार्बन एटम इज अदर अबव द प्लेन और एक कार्बन एटम प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, जो प्लानर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कौन सा स्ट्रेन आ जाता है, इक्लिप्स स्ट्रेन। देयर इज इक्लिप्स स्ट्रेन इज प्रेजेंट ड्यू टू 4 पेयर ऑफ CH बॉन्ड, while there is reduce of eclipse strain due to non-planar structure। इसमें इक्लिप्स स्ट्रेन रिड्यूस होता है, रीजन क्योंकि इनका नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है। थर्ड, इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होगा, मगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होने के कारण इसमें जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होगा वो रिड्यूस पाया जाएगा। जबकि जो पर्कर्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कन्फर्मर्स में उसमें एडिशनल बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा ड्यू टू देयर नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, दोनों कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन। 4 मेंबर हेट्रोसाइकिल की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम साइक्लोब्यूटेन जैसी होती है। द ज्योमेट्री ऑफ 4 मेंबर हेट्रोसाइकिल इज सिमिलर टू द साइक्लोब्यूटेन। ऑल द कार्बन एटम and heteroatom are present in a sp3 hybridized state। The carbon which is present under the ring, जो अंदर की तरफ है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या पाए जाते हैं तुम्हारे, कम। यदि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या पाया जाएगा तुम्हारा, कौन सा बॉन्ड एंगल होगा तुम्हारा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp3। जो यहाँ पर बाहर की तरफ होंगे यदि उसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। sp2 में क्या होगा, एस करेक्टर कितने पाए जाएंगे तुम्हारे, इसमें कितने थे तुम्हारे 25, इसमें कितने 33.3%। तो जिसमें एस करेक्टर अंदर की तरफ कम होते हैं, बाहर की तरफ एस करेक्टर ज्यादा पाए जाते हैं। सारे कार्बन एटम और हेट्रोएटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। इनके कन्फर्मर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लानर और एक होता है पर्कर्ड। प्लानर में ऑल द कार्बन एटम एंड हेट्रोएटम आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन। देयर इज ए इक्लिप्स स्ट्रेन ड्यू टू 4 पेयर्स ऑफ CH बॉन्ड और 3 पेयर्स ऑफ CH बॉन्ड एंड 1 CH। 3 तो क्या है CH एंड 1 इज 3 इज CH एंड 1 इज CX बॉन्ड। जबकि नॉन प्लेनर में इक्लिप्स स्ट्रेन रिड्यूस होता है ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होता है, उसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, रीजन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एजिटिडाइन 4 मेंबर्ड रिंग, क्या लगा दिया अपन ने, NH। इसकी स्ट्रक्चर हम मानते हैं प्लकर्ड होती है। इसका जो भी प्लकरिंग एंगल होता है वो होता है 33। क्यों उसकी प्लकर्ड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें स्ट्रेन
NH और CH के बीच में पाया जाता है। जब स्ट्रेन दोनों के बीच में होगा तो स्ट्रक्चर कैसी पाई जाएगी इनकी? प्लकर्ड स्ट्रक्चर। वाइल इन ऑक्सीटेन एंड थायाटीन, ऑक्सीटेन मतलब यहाँ क्या लगा हुआ है तुम्हारा? ऑक्सीजन। थायाटीन मतलब यहाँ क्या लगा हुआ है? सल्फर। ये दोनों हेटेरो एटम हैं, इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों की स्ट्रक्चर्स कैसी पाई जाती है? प्लानर स्ट्रक्चर। इनमें लो इक्लिप्स स्ट्रेन होता है। रीजन? क्योंकि इसमें डाइवेलेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं। जिसमें डाइवेलेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे उसमें इक्लिप्स स्ट्रेन क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। इसलिए ऑक्सीटेन और थायाटीन की दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लानर। जबकि एजेटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लकर्ड। प्लकरिंग एंगल कितना होता है? 33 डिग्री। इसमें लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर हैव नो लोन पेयर, so there is strain developed between NH and CH and its structure is puckered, while oxetane and thiatine their structure is planar. Thiatine is oxidized into thiatine sulfone, and thiatine sulfone the structure is planar, and this structure is changed into प्लकर्ड स्ट्रक्चर। किसका? थायाटीन सल्फर इज इंटर कन्वर्टेड इनटू थायाटीन सल्फर सल्फोन, बट द स्ट्रक्चर इज, यहाँ पर थी प्लानर, यहाँ क्या हो गई इसकी? प्लकर्ड स्ट्रक्चर हो गई। क्यों चेंज हो गई? बिकॉज द सल्फर इज डाइवेलेंट हेटेरो एटम। तो इट इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ए 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 2 कन्फर्मर्स आर प्रेजेंट, प्लानर एंड प्लकर्ड। प्लानर में सारे कार्बन बॉन्ड एक तरह प्रेजेंट होते हैं, प्लकर्ड में एक ऊपर एक नीचे होता है। इसमें इक्लिप्स स्ट्रेन ज़्यादा होता है, उसमें इक्लिप्स स्ट्रेन कम होता है। इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होता है, उसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है।